स्पीड से रावत समाज भी अपनी दावेदारी को लेकर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या मांग है, क्या दावेदारी रहेगी इनकी। सर, किस सीट से आपकी वो प्रबल दावेदारी है? देखिए, ऐसा है, राजस्थान मैं चतर सिंह चौहान, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान रावत राजपूत महासभा एवं वर्तमान संरक्षक राजस्थान रावत राजपूत महासभा हूँ। और वर्तमान में जो प्रजातंत्र है, इस सिस्टम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम दिया है उसमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में रीजनल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। राजसमंद भी एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से एक प्रतिनिधि पार्लियामेंट में जाता है। पहले इसमें जो मेजर जन को वोटर्स है वो रावत समाज का है। टोटल वोट में सबसे बड़ी जो जाति है उसके वोटर 3,57,000 रावत समाज के हैं। देखिए, जहाँ तक रीजनल रिप्रेजेंटेशन के साथ ही जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हैं, सरकार ने भारत के संविधान में रिजर्वेशन का प्रोविजन किया है। हम लोगों को आर्थिक दृष्टि या सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, लेकिन हमको क्योंकि रिजर्वेशन नहीं मिला। और जब ये जो डेमोक्रेसी है इसमें एक तरफ तो सिद्धांत की बात की जाती है, लेकिन दूसरी ओर देखिए आप, नागौर में जाटों को वोट दिया जाता है, टिकट दिया जाता है, सीकर में जाटों को दिया जाता है, अलवर में यादवों को दिया जाता है, इसी तरह से दौसा में मीणों को दिया जाता है, उदयपुर क्षेत्र में मीणों को दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जो समाज जो है पॉलिटिकल में नॉन पॉलिटिकल फैक्टर आ गया, अर्थात राजनीतिक डेमोक्रेसी के पॉलिटिक्स के साथ में नॉन पॉलिटिकल जो कास्ट और क्रीड है उसके बेसिस पे टिकट दिए जा रहे हैं। तो रावत समाज भी राजसमंद में बहुल मेजर चंक ऑफ वोटर है। और मैंने जैसा आपको निवेदन किया, पहले अजमेर में हमारी सीट थी, राशा सिंह जी लगातार 5 बार जीते, लेकिन अजमेर से ब्यावर क्षेत्र जो है इस राजसमंद में शामिल हो गया। इसलिए हमारा दावा बनता है और हर सिटीजन का भी, समाज का सोशल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है कि हमारे समाज का हो। दूसरी बात यह है कि जहां जिस क्षेत्र को आदमी होता है वो उस क्षेत्र की समस्याओं को, उसकी मतलब डेवलपमेंट के जो क्या क्या क्षेत्र हैं उनमें काम अच्छी तरह कर सकता है। प्लेटो ने एक बार कहा था, ए शू मेकर नोज वेयर द शू पिंचेस। जूता मोची पर बता सकता है कि कौन सा जूता किसके से फिट है। तो अगर इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होगा और हमारे समाज का जो मेजर चंक वोटर्स हैं उनका होगा तो निश्चित रूप से हमारा इस क्षेत्र का विकास होगा, समाज की विकास भी होगा। तो हमारा यही है कि हमने दोनों पार्टियों से ये मांग की है और हमारा जो वर्तमान अध्यक्ष है उन्होंने सारे पार्टी अध्यक्षों को लिख करके दोनों पार्टी से वोट मांगा है और टिकट मांगा है और हम समाज का बिल्कुल हमारा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ये हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए हमने राजसमंद से लगातार इसकी मांग की है। इससे हमारे प्रतिनिधि मंडल भी मिले हैं और अभी हम यही आशा करते हैं कि सरकार पार्टी, दोनों ही पार्टी टिकट दे। और बीजेपी का से तो हमारा ये कहना है कि बीजेपी तो हमारा जो रावत समाज पूरा वोटर ही फूल के नाम से देता है। ऐसी स्थिति में इनसे बीजेपी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और अगर हमें इससे मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, टिकट नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में महासभा और राजस्थान रावत राजपूत महासभा और रावत समाज के लोग मिलकर एक निर्णय लेंगे और ताकि पार्टी को सबक सिखाएं। इसके बारे में हम क्या निर्णय लेंगे ये निर्णय के बाद ही बता पाएंगे, लेकिन हम सबक सिखाएंगे। जैसा कि पहले हमने आपको कहा, ब्यावर में भी विरोध हुआ और हमने वोटों की जो 55,000 से 4,000 पे लिया है, तो निश्चित रूप से हम अपना प्रभाव दिखाएंगे। न केवल ये, हम जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें हमारा रावत समाज का रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये थे चतुर सिंह जी जो राजसमंद सीट से अपने समाज की ओर से दावेदारी के इच्छुक जता रहे हैं। इन्होंने बताया कि अगर दोनों ही पार्टियां अगर रावत समाज को टिकट नहीं देती हैं तो उनको आने वाले लोकसभा चुनाव में सबक सिखाया जाएगा। ये देखने वाली बात होगी कि ये सबक किस तरह से सिखा पाते हैं। सुनील तुसाड़ा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, पाली। दबंग है क्या? कोई भाग ही नहीं लेता है, सब बंद हो गया। आपकी महासभा में बंद हो गया, कहीं नहीं जाता। इस बार कहीं नहीं गया, कहीं भाग नहीं गया। मैं आपके